Hello students, how are you? I think you are absolutely fine. Today I am going to explain you the very first chapter of the poem Part A, Dust of Snow, composed by Robert Frost. So let's begin with the central idea of the poem, as it is very essential for you, I know it. Dust of Snow by Robert Frost is very simple poem, but symbolically it has deeper meaning. It expresses the significance of the smaller things which impact our thought processes for the future. The poet is standing under a hemlock tree. It is snowing there. Soon a crow sitting on the tree shakes the tree and the snowflakes fall on the poet. It changes his mood and he spends rest of the day far from being unhappy and sad. अगर हम बात करें इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की, तो हमको थोड़े कुछ आपको बोर्ड पर शो करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स को, जिससे आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इसकी हिंदी मीनिंग, और साथ ही साथ कुछ टफ वर्ड्स इसके डीपर सेंस को आपको हम बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखिएगा, लुक अटेंटिवली एट दैट। ओके, लेट्स बिगिन। जैसा कि हम नाम से ही हमको पता है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ होता है और डस्ट मीन्स पार्टिकल्स होता है, यानी बर्फ के कण। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो हमने आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बताया भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिख करके दे देंगे। हम चलते हैं, इसकी एक तरह से समरी बताएंगे आपको पहले क्या है इसमें। एक्चुअली इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक पोएट हैं, उन्होंने अपने आप को ही यहाँ पर एक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस दिन बहुत ही निराश थे, अनहैप्पी थे, लेकिन जब वे एक हेमलॉक ट्री, जिसको हम धतूरे का वृक्ष भी बोलते हैं, उसके नीचे खड़े थे, तो बर्फबारी हो रही थी और वे उस वृक्ष के नीचे खड़े थे। उस वृक्ष पर एक कौवा था। उसने उस वृक्ष के शाखा को हिलाया तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ पर यह पोएम जो है वह इसके सिम्बलिक पोएम है। यहाँ पे क्रो के रूप में दिखाया गया है और हेमलॉक ट्री के रूप में दिखाया गया है। तो हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है, पॉइजनस ट्री होता है, और यहाँ पर क्रो को भी लोग उसके कर्कश आवाज़ से अच्छा संकेतक नहीं मानते हैं। लेकिन जैसा बताया गया है कि पोएट के ऊपर जो बर्फ़ के कण गिरते हैं, तो उस बर्फ़ के गिरने से ही पोएट की जो आंतरिक निराशा थी वह चेंज हो जाती है, वह हैप्पी हो जाता है। तो जो पहले से उसके अंदर निराशा और क्रोध व्याप्त था, भरा हुआ था, वह समाप्त हो जाता है, बाकी का दिन उसका अच्छा चला जाता है। तो अब आपको हम स्टैंजा बताएंगे इसकी, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। देखिए ध्यान से बच्चों, द वे अ क्रो मतलब जिस तरह से, द वे का मतलब जिस तरह से, अ क्रो एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन ऑन मी का मतलब, मी कौन है यहाँ पे बच्चों? यहाँ मी जो है पोएट है। ठीक है, तो शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के डस्ट को यानी पार्टिकल्स को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक जो पॉइजनस प्लांट है, पॉइजनस ट्री है, उसके ऊपर से जो उसने डस्ट गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इससे जो मेरा जो मूड था, मूड का मतलब जो मेरे विचार थे, अ चेंज, उसको परिवर्तन मिला, वह बदल सा गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और इसने सम पार्ट यानी कुछ हिस्से को सेव कर दिया, मतलब बचा लिया, ऑफ ए डे, दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया गया। आई हैड र्यूड, और उस दिन के कुछ बचे हुए हिस्से को जो इसने बचाया, वह पहले का जो हिस्सा था इनका, र्यूड, र्यूड का मतलब होता है गुस्से में था, यानी इसके पहले जो पोएट था वह गुस्से में था, तो उस गुस्से को उसने समाप्त कर दिया।
तो यहाँ पर जो दिन के बचे हुए शेष भाग थे उसका प्रसन्नता में, हैप्पीनेस के साथ उसका मूड चेंज हो गया। अब बचे हुए भाग दिन के वो खुशहाली पूर्ण ढंग से मनाएगा। तो यह था आपका 2 स्टैंजेस का पोएम। तो इसमें हमने देखा है कि पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सिम्बलिज्म इसमें हेमलॉक ट्री है, क्रो है, और यहाँ पर एक र्यू वर्ड आया हुआ है बच्चों। र्यू का मतलब ही होता है गुस्सा होना, हाँ, इन एंगर। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सप्रेशन की है। अब आपको टोटल इसका कुछ और अधिक बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इस पोएम में हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस प्लांट होता है, जिसको हम धतूरा या सरल का पौधा भी बोलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक र्यू नाम का वर्ड आया हुआ है जिसको इस पोएम में एंगर के लिए दिखाया गया है। देखिए वास्तव में देखा जाए तो र्यू इज आल्सो अ हर्ब यूज्ड इन मेडिवल पीरियड फॉर द मेडिसिनल पर्पजेज, यानी कि औषधीय गुणों के लिए र्यू नाम का एक हर्ब होता है जो जाना जाता है। दैट इज आल्सो अ पॉइजनस प्लांट। तो यहाँ पर 2 पॉइजनस प्लांट आते हैं, एक तो है र्यू और दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा है हेमलॉक। तो यहाँ पर हमको एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है। कंट्रास्ट क्या है, विपरीत अवस्थाओं के 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हेमलॉक ट्री और र्यू नाम का हर्ब, ये तो है पॉइजनस, लेकिन यहाँ पर जो पोएट है जब उसके ऊपर इन दोनों का मिला जुला असर होता है, जब इनका पार्टिकल्स उसके ऊपर पड़ता है तो उसके अंदर विषैले प्रभाव नहीं आते, बल्कि सकारात्मक एनर्जी उसको प्राप्त होती है। मतलब उसका पूरा दिन जो है हैप्पीनेस में बीतता है। तो यहाँ पर हमको यह कंट्रास्ट और आयरनी भी देखने को मिल जाती है। तो इस पोएम में हमने यह जाना है कि व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, द ऑलमोस्ट ट्रूथ इज़ अनदर, जिसको हमने देखा जो पोएट के ऊपर प्रभावित हुआ है। तो इस पोएम में हमने देखा कि व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यह सत्य है। जो ट्रूथ है वह है ऑलमोस्ट ट्रूथ, यानी जो अंतिम आपको प्रभाव देखने को मिला है पोएट के ऊपर वही सच है। इसका मतलब यह है कि हमेशा जो हमको सच लगता है वह सच नहीं होता, बल्कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी सही साबित होती हैं। तो इस पोएम में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।